बसंतपुर गांव में दिवाकर नाम का एक खूंखार शिकारी अपनी बीवी सरिता और एक छोटे बच्चे भोलू के साथ रहा करता था। दिवाकर बहुत खूंखार शिकारी था। वो छोटे छोटे बेजुबान जानवरों को भी अपने मज़े के लिए मार दिया करता था। एक बार दिवाकर कहीं से घूम के अपने घर की तरफ आया। घर आने के बाद उसकी बीवी उससे बोली, अरे आ गए आप बैठिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। इसमें दिवाकर चिल्ला के बोला कि मुझे खाने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी जंगल जा रहा हूँ और शिकार करके आऊँगा, तब जाके खाना खाऊँगा, तभी मेरा खाना बचेगा। दिवाकर दिमागी तौर पे इतना गंभीर हत्यारा बन चुका था कि वो जब तक जानवरों को ना मार लेता उसका खाना पचता ही नहीं था। उसके बाद दिवाकर ने पास ही पड़ी अपनी गन उठाई और वो जंगल की तरफ चले गया। जंगल पहुंचने के बाद कुछ दूर आगे चलने के बाद उसकी नज़र हिरणों के झुंड पे पड़ी और दिवाकर बोला, वाह, आज तो हिरन मिल गए, आज मैं हिरणों का शिकार करूंगा, बढ़िया, मज़ा आ जाएगा हिरणों का शिकार करके। दिवाकर खड़े होकर चारों तरफ देखने लगा और घात लगा के हिरणों के शिकार के लिए आगे बढ़ा। दिवाकर इतना क्रूर था कि जंगल के सारे जानवर बस उसकी महक मात्र से ही पूरे जंगल में अफरा तफरी मच जाती थी। जैसे ही जंगली जानवरों को पता चलता था कि दिवाकर जंगल में आ चुका है, वो लोग इधर उधर भागने लग जाते थे। तभी हिरणों ने दिवाकर को अपनी तरफ आता हुआ देखा तो हिरणों का सारा झुंड भाग के दूसरी तरफ जाने लगा। दिवाकर देखा कि हिरन जैसे ही भाग रही, दिवाकर ने भी हिरणों के पीछे भागना स्टार्ट किया और अपनी बंदूक से निशाना साधा। दिवाकर का निशाना इतना पक्का था कि वो कितनी भी दूर से अगर निशाना लगाए तो वो जानवरों को मार ही लेता था। आखिरकार उसने निशाना साधा और एक हिरन वहीं पे गिर गया। दिवाकर ने आगे जाके देखा तो हिरन मरा हुआ था। अब दिवाकर की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, क्योंकि उसने पहले ही सोचा था कि आज वो हिरन का शिकार करेगा और एक अच्छा ताज़ा हिरन उसके सामने मरा पड़ा हुआ था। दिवाकर ने वो हिरन लेके अपनी घर पहुंचा तो उसकी पत्नी सविता देखती है कि आज फिर दिवाकर एक बेजुबान जानवर को मार के ले आया है। तो सविता बोलती है, आप क्यों रोज़ रोज़ इन जानवरों को मारते हो? देखना, एक दिन हमें इनका पाप लगेगा, हम भी इनकी तरह ही तड़पेंगे। जैसे आप बेजुबानों को मार रहे हो ना, वैसे ही हम लोग भी एक दिन तड़पेंगे। इसमें दिवाकर एकदम झल्लाते हुए सरिता से बोला, तुझे ना फालतू बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, तुझे तेरा जितना काम है तो अपना काम पे ध्यान दे और मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है। ये बोल के दिवाकर अंदर चले गया। उधर दूसरी तरफ जंगल के जानवर सारे परेशान थे। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई कि वो कैसे दिवाकर से छुटकारा पाएँ। तो सारे जानवर एक जगह एकत्रित हुए तो उनमें से जो समझदार था बंदर, उसने एक सुझाव दिया और कुछ तगड़े जानवर गाँव की तरफ चले गए। एक दिन दिवाकर का लड़का भोलू खेलते खेलते अपने घर से दूर आ गया था। अकेले ही खेलते खेलते उसे पता नहीं चला कि कब वो अपने दोस्तों से दूर हो गया और खेलते खेलते एक मैदान पे आ गया। तभी उसने देखा कि कुछ जानवर उसकी तरफ आ रहे हैं, बड़े बड़े जानवर, और वो जानवरों को देख के बेहोश हो गया। अब क्या था, जानवरों को तो उनका मौका मिल ही गया था। उनमें से जानवरों ने उसे अपने पीठ में लिटाया और वो उसे लेके जंगल की तरफ आ गए। बाद में सविता पूरे गांव में ढूंढ आई, क्योंकि आज भोलू कहीं भी नहीं मिल रहा था, बहुत लेट हो चुकी थी, घर नहीं पहुंचा था। तो ढूंढने के बाद वो आई दिवाकर के पास और बोली, सुनिए जी, हमारा भोलू आज पता नहीं कहाँ चले गया, मैंने पूरे गांव में खोज लिया, कहीं नहीं मिल रहा है, इतनी लेट हो गई है। इसमें भोलू बोल रहा, क्यों तू मुझे अब बता रही है, इतनी शाम हो गई है, अब मैं कहाँ ढूंढूंगा। इसमें जल्दीबाजी से भोलू निकलता है घर से और पास ही जाके किसान से बोलता है, अरे भैया यार, तुमने मेरा बेटा देखा, आज घर नहीं लौटा है। इसमें किसान बोला, नहीं दिवाकर भाई, मैंने तो नहीं देखा, अब पता नहीं कहाँ है, यहाँ तो नहीं आया, और दिन तो दिख जाता था। दिवाकर ये सुन के वहाँ से जल्दीबाजी में आगे की तरफ निकलता है। कुछ दूर जाने के बाद गांव का व्यक्ति होता है, उससे पूछता है कि भैया, आपने मेरे बेटे को देखा? तो आदमी बोलता है, दिवाकर भाई, मैंने तो नहीं देखा, और दिन तो आपका बच्चा खेलते हुए आ जाता था यहाँ हमारे पास भी, पर आज तो मैंने उसे शाम से ही नहीं देखा है। दिवाकर परेशान थका हारा अपने घर पहुँचता है। घर जाके वो सारी घटना अपनी बीवी को बताता है कि मैंने पूरे गांव में ढूंढ लिया है, मुझे कहीं भी भोलू नहीं मिला, पता नहीं कहाँ चले गया। वो दोनों थके हारे परेशान बैठ जाते हैं। तभी सविता बोलती है, पता नहीं कहाँ चले गया होगा, और दिन तो अभी कभी ऐसा नहीं करता था, टाइम से घर आ जाता था, आज उसका कुछ पता नहीं चल रहा है। हे भगवान, मेरे बच्चे को घर वापस भेज दे। दिवाकर भी सोच में लगे रहता है कि आखिर गया कहाँ होगा। तभी वहाँ एक गिलहरी आती है। गिलहरी को देख दोनों चौंक जाते हैं और खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, क्या काम है तुम्हारा यहाँ, क्या करने आई हो? गिलहरी बोलती है, दिवाकर, तेरे लड़के को जंगली जानवर उठा ले गए हैं और तुझे आज शाम
तालाब के पास बुलाया जंगल में। अब अगर अपने बच्चे को चाहता है तो शाम को चले जा। इसमें सविता बोलती है, बोला था ना एक ना एक दिन हमें हमारा कर्म भुगतना पड़ेगा, देख लीजिए। दिवाकर गुस्से में शाम को जंगल की तरफ जाता है। वो गुस्से में होता है और बोलता है कि कैसे ये जानवर मेरे बच्चे को उठा के ले जा सकते हैं, मैं इन जानवरों को आज ही ख़त्म कर दूंगा। जैसे ही दिवाकर जंगल पहुंचता है, तालाब के पास देखता है कि सारे जानवर इकट्ठा हुए रहते हैं और शेर ने अपने पास उसके बच्चे भोलू को बिठाया होता है। दिवाकर जाके बोलता है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो। तभी शेर बोलता है, तेरे बच्चे को हम इतनी आसानी से तो नहीं छोड़ सकते, जैसे तू हमारे बच्चों को मार रहा है वैसे ही आज हम तेरे बच्चे को भी मारेंगे, तब तुझे पता चलेगा कि किसी बेजुबान जानवर को मारने का तकलीफ़ क्या होती है। इसमें दिवाकर उनसे हाथ जोड़ता है और बोलता है कि आप मेरे बच्चे को छोड़ दीजिए, मैं भविष्य में कभी भी बेजुबान जानवरों को नहीं मारूँगा, मैं वादा करता हूँ। अगर यह वादा सुन के वो जानवर उसके बच्चे को छोड़ देते हैं। लेकिन दिवाकर जब अपने बच्चे को घर ले जाके घर पहुँचता है, मम्मी मैं आ गया, लड़का भोलू अपनी माँ की तरफ दौड़ता है और सविता बोलती है, भगवान का लाख लाख शुक्र है कि हमारा बेटा घर आ गया है। तभी दिवाकर सविता को बताता है कि जंगली जानवरों ने उससे वादा किया है कि आज से वो किसी बेजुबान जानवर को नहीं मारेगा। सविता बोलती है कि मैं आपसे तो पहले ही कहती थी आप बेजुबान जानवर को मत मारिए, इनका बदला हमें ज़रूर चुकाना पड़ेगा। लेकिन दिवाकर मन ही मन बहुत गुस्सा था। उसने एक तरकीब लगाई कि वो कैसे इन जानवरों को मारेगा और अपना बदला लेगा। एक दिन दिवाकर के दिमाग में एक विचार आया कि कैसे वो अपना बदला ले सकता है, और वो रात में ही जंगल की तरफ चले गया। कुछ दूर जंगल में जाने के बाद उसने अपने जेब से माचिस निकाली और जंगल में आग लगा दी और वहाँ से भाग गया। देखते ही देखते ये आग पूरे जंगल में फैल गई थी। जंगली जानवर इधर उधर भागने लगे थे। आग की चपेट में आने से बहुत जानवर मर चुके थे। आज दिवाकर के कलेजे में ठंडक पहुंची थी, शायद उसका बदला पूरा हो गया था। पर तभी एक छोटी गिलहरी उसे आग लगाते हुए देख लेती है। दूसरे दिन जब जानवर ने फिर मीटिंग बुलाते हैं और उसमें वो गिलहरी बताती है कि कल रात ये जंगल में आग दिवाकर ने लगाई थी। तब उसमें से बंदर बोलता है कि अब ये दिवाकर ऐसे नहीं मानने वाला, इसे कुछ ना कुछ सबक ज़रूर सिखाना पड़ेगा। और जल्दी उन्हें मौका भी मिल गया। एक दिन दिवाकर की पत्नी और उसका लड़का घर छोड़ के कहीं दूसरी जगह रहने चले गए। उस दिन दिवाकर घर में अकेला था, तो जंगली जानवर दिवाकर के घर की तरफ बढ़े और रात में उन्होंने दिवाकर को घर में ही बंद करके घर के बाहर आग लगा दी। आग देखते देखते पूरे घर में फैल गई थी। बाहर से बंद होने की वजह से दिवाकर बाहर भी नहीं आ सका। धीरे धीरे धुआं अंदर भरा तो दिवाकर की नींद खुली और दिवाकर क्या देखता है कि घर पे आग लगी हुई है। दिवाकर दौड़ता हुआ खिड़की की तरफ जाता है और देखता है वो बाहर जानवर खड़े होते हैं। तो वो अपने गिड़गिड़ाता है, फिर बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं वादा करता हूँ मैं दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगा। पर वो जानवर इस बार नहीं मानते हैं और बोलते हैं कि तुझे तेरी कर्म की सज़ा आज ही मिल के रहेगी। एक बार तुझसे हमने वादा लेके देख लिया है। उसके बाद धीरे धीरे पूरे घर में आग लगती है और दिवाकर धुएं से दम घुटने की वजह से वहीं पे मर जाता है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें कभी भी किसी निर्दयी लाचार प्राणी को नहीं मारना चाहिए और ना ही किसी से झूठा वादा करना चाहिए, क्योंकि अगर हम एक बार झूठा वादा करते हैं तो दोबारा हम फिर वादा करते हैं तो लोग हम पे भरोसा नहीं कर पाते हैं।